आज चौथे दिन का खेला खत्म हो चुका है। श्रीलंका के तो सही वाले घोड़े लग चुके हैं। इंडिया को मैच जीतने के लिए अब सिर्फ भाई 6 विकेटें चाहिए और श्रीलंका वालों को कोई मेरे ख्याल में 260-70 स्कोर चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि भाई ये श्रीलंका बना पाएगा। कल पहले ही 2 सेशनों में भाई श्रीलंका खत्म आएगा। ये बात आपको मैं इधर लिख के दे के जा रहा हूँ। मतलब ये मैच इंडिया की पॉकेट में बिल्कुल आ गया, ऊपर से जिप बंद कर दिया, पॉकेट में डाल के ऊपर से जिप टक करके ऊपर कर दिया। अब इंडिया ये मैच नहीं हार सकता। किसी का बाप भी आ गया, ये मैच इंडिया को भाई नहीं हरा सकता। Indian bowling, like you said, they should be proud of their bowlers. Everybody chipped in. Said before the game, India looking good. Yeah, India definitely looking good. कोई नहीं खड़ा हो सका टीम इंडिया की इस फियर्स बॉलिंग के सामने। देखें, आपके साथ मुशी भाई बैठे हैं, उन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये वन साइडेड होगा, हमें मान लेना चाहिए था, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। तो खैर मुशी भाई वेल डन। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं। जान वीडियो की शुरुआत ऋषभ पंत से करूंगा, क्योंकि ऋषभ पंत एक बैट्समैन नहीं है, एक एक्स फैक्टर है। ऋषभ पंत ने जो सेकंड इनिंग में तबाही वाली बैटिंग की है ना, इंडिया को जीत की कगार के ऊपर, इंडिया को जीत के किनारे के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है ऋषभ पंत। वो प्लेयर है जिसके बारे में रोहित शर्मा ने बोला था कि ये बैट्समैन नहीं, ये टेस्ट क्रिकेट में एक्स फैक्टर है। जिसके बारे में हिटमैन रोहित शर्मा ने इंग्लैंड को बोला था कि आप हमारे साथ बेसबॉल खेलने की बातें करते हो, हमारे पास एक ऐसा एक्स फैक्टर है कि जो तुम्हारे बेसबॉल का भी घंटा एक तरीके से नहीं डबल तरीके से बजा सकता है। इसको ऋषभ पंत कहते हैं। और ऋषभ पंत ने भाईजान टेस्ट में अपने 100 छक्के भी पूरे कर लिए हैं। यहाँ पे इंडिया ने धावा बोल दिया है। दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा यहाँ पे विकेट ले ली है। और सोचिए आपके तीनों बॉलर जिनको आपने इंट्रोड्यूस किया, सिराज, मानस उदार, प्रसिद्ध कृष्णा, तीनों ने विकेट लिए भाई। अब इंडिया की जो जंग है वो श्रीलंका के साथ तो नहीं है, अब उनकी जंग है बारिश के साथ, मौसम के साथ। पूरा मैच होगा कि नहीं होगा, ये वाली कहानी है। श्रीलंका के मैच जीतने के चांस तो मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था, जब 288 रन बोर्ड पे लगे हुए थे, कि उनके जीतने के इम्कान खत्म हो गए। श्रीलंका के वो मैच से बाहर हो चुका है। बहुत ही मेहनत कर लें, बहुत ही कुछ पांव हाथ मार लें, तीर मार लें, तो बड़ी मुश्किल से जाके वो इस काबिल होंगे तो मैच ड्रॉ कर दें। और उसके भी चांसेस बहुत कम है, इंडिया के जीत के चांसेस बहुत रोशन है। तो अभी भी कहानी ऐसी है, सीधा सबको दिल, यहां से सबको पता है कि इंडिया बहुत टॉप की टीम है, कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि इंडिया अब सिर्फ जीत सकती है। और पटिकल, व्हाट आ ब्यूटी अगेन भाई, देवदत्त पटिकल ने ठोका। पटिकल डोमेस्टिक का परफॉर्मर, वार्म अप मैच में 142, फिर उसके बाद जो है वो आके फिर जो है वो 167, 167, फिर सेकंड इनिंग में 44 आज जो है वो किया। तो इंडिया पहुंचा 371 के ऊपर। भाई टारगेट जो है वो दिया श्रीलंका को। उसके बाद श्रीलंका ने जवाबी कार्रवाई में क्या किया, इंडिया की बॉलिंग कैसी रही, और जडेजा ने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इन तमाम चीजों के बारे में डिस्कस हम करने जा रहे हैं। पूरा डे 4 हम रिव्यू करेंगे कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जो मैच है, एक सनसनीखेज भाई मौके के ऊपर जाके पहुंच गया है, एक सनसनीखेज मराहल में दाखिल हो चुका है, अब ये भी तो कह सकते हैं। और श्रीलंका सिर्फ बचा सकती है उस सूरत कि बारिश 2-3 घंटे हो जाए, तो फिर बैटिंग कोई फिर एक ऐसा शो आए, ऐसी पार्टनरशिप आए तो बचा सकती है। अदरवाइज मुझे मुश्किल लग रहा है श्रीलंका का बचना। It's like they're becoming, closing the gap on all the big teams around the world, and now it's the other way around. I think everybody else needs to close the gap with the Indian team. Everybody has they had to catch up with Yes, it now. They're miles ahead of every other team, and credit to the all people involved. BCCI जो भी आता है उनकी पॉलिसी एक रहती है, IPL से उन्होंने पैसा बढ़ा आता है, फिर पैसा वो हर एसोसिएशन को मिलता है। हमें ये जड्डू और या निखिल एक्सप्लेन कर सकेंगे कैसे चलता है वो। अगर फॉर इंस्टेंस उनका कोई चेयरमैन जाता है या सेक्रेटरी जाता है, वो कुछ लिख के जाता होगा ना, रिपोर्ट बना के कि ये मेरे प्रोजेक्ट हैं, ये मैं शुरू कर रहा हूँ, कर किए हुए हैं, ये चलने चाहिए। तो नीचे से कोई चीजें चेंज नहीं होती। ओ भाई, इंडिया ने आज श्रीलंका के साथ किया क्या है, मौत का नंगा नाच नचाया है भाई। घर में घुस के
ठोकने वाले हैं बस भाई कुछ टाइम और कल का, और इंडिया भाईजान टेस्ट ठोक देगा श्रीलंका को, श्रीलंका के घर के अंदर भाई। आज के दिन में भाई टोटल इंडिया ने डोमिनेट किया है भाई। ये जो परफॉर्मेंस आई है ना इंडिया की, ये सिर्फ फिटनेस की वजह से है। टीम इंडिया के प्लेयरों की फिटनेस चेक करें, और भाई आग लगा के रख दिया श्रीलंका के अंदर। 372 रन का जो टारगेट दिया था ना, वो पहाड़ बना दिया भाई, पहाड़ श्रीलंका के लिए। और ऐसा पहाड़ बनाया है कि भाई श्रीलंका के भाई 60 पे 4 आउट हो गए हैं। और भाई इन्होंने क्या इंडिया का सामना करना है, इंडिया ने टोटल डोमिनेट किया है। और भाई हर बंदा कमेंट करे, क्योंकि अगली जो वीडियो है, जो इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, उनके कमेंट भाईजान यहां पे लगाए जाएंगे। क्योंकि भाई इंडिया ने श्रीलंका के घर में घुस के इनको ठोक के बताया कि भाई इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए अभी मौजूद है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। और भाई देवदत्त पाटिकल क्या बंदा है भाई, परफॉर्मेंस चेक करें इस देवदत्त पाटिकल की। 211 रन उसने स्कोर किए हैं इसे एक मैच के अंदर। और भाई वो बंदा वार्म अप मैच के अंदर 142 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेल के जाता है, देवदत्त पाटिकल। भाई मैं तो इसका पाकिस्तान से फैन हो गया हूं, जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है। 6.3 इंच का कद है, और खड़े होके ऐसे अगली टीम को धोता है कि भाई अगली टीम का वैसे जनाजा निकाल देता है। बहुत रिस्पॉन्सिबल बैट्समैन ही है। और भाई अब इसका जो डेब्यू है ना, हम ओडीआई के अंदर देखना चाहते हैं। अपनी यहाँ पर तकरीबन केएल राहुल, ऋषभ पंत और देवदत्त पाटिकल, इन तीनों के बल्ले से ही रन्स निकले हैं, वरना शायद इनमें से भी अगर किसी एक के रन्स भी कम होते तो और ये रन्स और भी कम हो सकते थे। और जो लीड 371 नजर आ रहे हैं, जो कि 372 श्रीलंका को चाहिए जीत के लिए, थोड़ा सा आसान हदफ नजर आता है। ये हदफ इतना आसान है नहीं। अगर आहा ओ मानव की बॉलिंग बड़ी मजेदार, आहा ओ मानव की बॉलिंग बड़ी मजेदार। ओ भाई ये मानव कहां से लेकर आए हो इंडिया वालों, ठोक दिया पकड़ के श्रीलंका को लंका में। आय हाय हाय, आहा ओ मानव बॉलिंग बड़ी मजेदार, आहा ओ मानव बॉलिंग बड़ी मजेदार। यंग टीम इंडिया ने शुभमन गिल की कप्तानी में ऊपर से लेके नीचे तक हर बंदे ने आके अपना जो है वो कंट्रीब्यूट किया। और उधर इंडिया डोमिनेट कर रहा है, उधर बांग्लादेश कर रहा है, इधर हम पाकिस्तानी अपना घंटा बजवा रहे हैं। हमको समझ नहीं आ रही भाईजान हमने करना क्या है। मजेदार दिल बहार। और भाईजान क्या बॉल करवाता है यार ये मानव, कसम से मैं तो इसका फैन हो गया हूं पाकिस्तान से। बड़ी चस वाली ये बंदा जो है वो बॉल करवाता है यार, क्या बात है भाजी। और टेस्ट मैच अपनी मुट्ठी में कर लिया है। आपको पूरे मैच की मैं डिटेल बताऊंगा। तो श्रीलंका बैकफुट पे था, और बैकफुट से वो फ्रंट पे आए नहीं। तो जितने भी सेशन, हाँ एक बीच आज जो पार्टनरशिप उनकी लगी 150 रन की, वो सेशन उनका अच्छा गुजरा है, सेशन वो जीतने में कामयाब हुए हैं। लेकिन मैच में वो पहले दिन भी पीछे थे, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन के इख्तिताम पे भी, मैच में तो बहुत पीछे है श्रीलंका। और उनके बस का नहीं है कि वो मैच जीतना वाली कहानी तो खत्म है। अब मैच ड्रॉ वो कर पाएंगे कि नहीं, अब ये देखना है। और इंडिया ऑब्वियसली उनको 12 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, 12 पॉइंट्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अभी जो हिसाब किताब है इंडिया का, दे आर इन डेस्परेट नीड कि वो जितने मैच जीत सकते हैं उतने ही कम है। और श्रीलंका वाले जो 2 मैच हैं वो तो फिर उस खाते में आने हैं कि हाँ जी वो जीतें, ताकि थोड़ा सा फिर मार्जिन बचा के रखना है। ऑस्ट्रेलिया ने आना 5 मैच खेलने के लिए इंडिया, और फिर मेरे ख्याल में इंडिया भी जाएगा न्यूजीलैंड खेलने के लिए। तो न्यूजीलैंड वाली सीरीज आपको पता है टफ होती है। तो ये पॉइंट्स बड़े क्रूशियल है, एंड इंडिया दे नो व्हाट टू डू। बाकी मैच के अंदर जो बॉलिंग है, मानव सुथर, उसको चांस दिए जा रहे हैं और वो डिसअपॉइंट नहीं कर रहा। बाकी फास्ट बॉलर एक सिराज और एक, हालांकि जल्दी आउट हो गया था ओपनर श्रीलंका।